माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ट्रिपल की सहायता से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने ट्रिपल का उपयोग अच्छी तरह से देखा है। ट्रिपल वैदिक गणित की देन है और वैदिक गणित के सूत्रों का उपयोग आप पहले से ही देखते आ रहे हैं, आगे भी देखते रहेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और इसमें देखते हैं कि ट्रिपल्स हमारी क्या सहायता करते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहां पर बहुवैकल्पिक प्रश्न है जो आपके OMR सीट के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। पहला सवाल है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं ABCD साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। इसमें से आपको चूज करना है। यहाँ पर हमें प्रश्न को पहले हल करना है। जस्टिफाई योर चॉइस, अपने चॉइस को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व कर लें। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पर 30 डिग्री के ट्रिपल की आवश्यकता है। ट्रिपल 30 डिग्री का यदि आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो यहाँ देख लीजिए। √3 1 2 ये भी पता है कि ये थीटा है, ये B P और ये H। अब 30 डिग्री का ट्रिपल यहाँ पर हम रख दें। 2 tan 30 डिग्री 1 अपॉन √3 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 अपॉन √3 होल स्क्वायर 2 बाई √3 1 प्लस 1 बाई 3। इसको सॉल्व कीजिए। 2 बाई √3 और इसको जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 4 बटा में 3, 4 अपॉन 3, 2 बाई √3 एंड हियर 3 बाई 4। इसको कैंसिल कीजिए √3 और इसको कैंसिल कीजिए 2, दैट इज अंडर √3 बाई 2। अब अंडर √3 बाई 2 इसमें से किसका वैल्यू है? साइन 30 डिग्री तो हो नहीं सकता है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। 60 डिग्री का ट्रिपल भी यहां पर देख लीजिए। 60 डिग्री 1 √3 2 P बाई H 3 बाई 2 P बाई H 3 बाई 2 और यह हुआ साइन 60 डिग्री। इस तरह से यह पहला विकल्प हमारा सही है। इसी प्रश्न को यदि हम सॉल्व करना चाहें, आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं। उस फॉर्मूले की सहायता से आप और आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है, थोड़ा एडवांस फॉर्मूला है। tan साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। थीटा का वैल्यू यहां पर यदि हम 30 डिग्री रख दें तो हमारा ये प्रश्न हो जाएगा। ये हो जाएगा यदि थीटा की वैल्यू हम 30 डिग्री वहां पर रख दें राइट हैंड साइड में, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में केवल थीटा की वैल्यू हम रख दें तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। वेरी इजी। इस फॉर्मूले को आप याद रखें। बहुवैकल्पिक प्रश्न के लिए आप इसका उपयोग करें, बहुत ही उपयोगी है। एडवांस फॉर्मूला है तो क्या हुआ, जानकारी आपको रखनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है दूसरा प्रश्न। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसको सॉल्व करना है। इजिली सॉल्व कर सकते हैं। 45 डिग्री का ट्रिपल यहां पर लिखा हुआ है। आप
ट्रिपल ये कहीं भी रफ में छोटा सा चार्ट में बना सकते हैं। रफ वर्क के लिए कहीं भी जगह हो अपने पेज में छोटा सा कोना कहीं देख करके ट्रिपल लिख लीजिए, यदि वैल्यू याद नहीं है तो। tan 45 डिग्री P/B 1/1 यहां पर हम वैल्यू इसका रख दें 1 माइनस tan 45 डिग्री होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर और नीचे 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 1 प्लस 1 0/2 0। विकल्प डी, विकल्प डी यहां पर सही है। इसके लिए भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यह बड़ा ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। थीटा की वैल्यू यहां पर हम 45 डिग्री रख दें। पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट है, ये राइट हैंड साइड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में हम थीटा की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा cos 2 इंटू 45 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न आइए, ये रहा तीसरा प्रश्न। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये 4 ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। ये देखना है कि a की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें डायरेक्ट इसको सॉल्व करने में बड़ा लंबा होगा आपके लिए। यहां पर सीधे हम इस विकल्पों का उपयोग करेंगे और विकल्पों की सहायता से हम यहां देखेंगे कि आंसर क्या होने वाला है। बोथ साइड हम 0 डिग्री रखते हैं। तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। विकल्प ए सही है। लेकिन फिर भी हमें जांच करनी चाहिए कि क्या इनमें से और कोई विकल्प सही साबित होने वाले हैं। देख लेते हैं। साइन 2a, ए की वैल्यू 30 रख देते हैं। 2 इंटू 30, 2 साइन 30, साइन 60 डिग्री और साइन 30 की वैल्यू 1/2 1। ये हो गया अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू 1। ये सही नहीं है, फॉल्स, एफ गलत है। ये विकल्प नहीं होगा। तीसरे विकल्प की जांच कर लें। 45 डिग्री रखेंगे, 45 डिग्री यदि यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 45 यानी साइन 90 डिग्री और ये हो जाएगा 2 साइन 45। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। यदि इसको कैंसिल किया जाए, कटाया जाए तो 1 इज इक्वल टू अंडर√2। ये भी हमारा फॉल्स हो रहा है, ये भी सही नहीं है। और 60 डिग्री रखने पर भी नहीं आएगा। 60 डिग्री यहां रख करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 60, ये हो गया 60, ये 120, साइन 120 डिग्री की वैल्यू इतनी ही होती है। तो ये भी सही नहीं है, इसलिए यह विकल्प भी गलत है। हमारा विकल्प ए सही है। इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आप केवल एक बार सॉल्व किया, पहले बार आंसर आ गया, यहीं पर आप छोड़ देंगे। बाकी तो हमने केवल जांच करने के लिए किया कि क्या हो सकता है कि इनमें से और कोई विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं। ये प्रश्न, चौथा प्रश्न, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा इसको भी देखना है। यहां पर 30 डिग्री का ट्रिपल यूज किया जाएगा। वैल्यू रखते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री 1/√3, 1 माइनस 1/√3। क्वेश्चन नंबर 1
आपने सॉल्व किया, वहां पर प्लस था, यहाँ पर माइनस है। ठीक उसी तरह से सॉल्व करेंगे। 2/√3 1 -1/3 2/√3 अपॉन, यहां पर यदि हम घटा के लिखे तो 3 मल्टीप्लाइड एंड -1 2/3 ये हो गया। 2/√3 3/2 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, √3 रिजल्ट इज इक्वल टू √3। √3 किसकी वैल्यू है इसमें से ये देखना है। तो √3 या तो 30 डिग्री में होगा या 60 डिग्री में होगा। यहाँ पर यदि देखें तो 3/1 √3/1 b/p यानी cot 30 डिग्री, cot यहाँ पर है ही नहीं, होगा ही नहीं। √3 यहाँ पर ट्रिपल गलत लिखा हुआ है, p/b √3/1 p/b √3/1, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज द राइट आंसर। और आइए इसके लिए भी एक शॉर्टकट तरीका, छोटा सा फॉर्मूला आपके लिए मैं लिख देता हूं, उसको भी आप याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और उसी के जैसा यहाँ पर फॉर्मूला, जैसे उसमें था पहले में साथ sin 2 थीटा, दूसरे में है sin cos 2 थीटा, यहाँ पर हो जाएगा tan 2 थीटा। फॉर्मूला देख लीजिए, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू हम 30 रख दें तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। थीटा की वैल्यू यहां पर रख दें 30 डिग्री, तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर हमारा होना चाहिए tan 2 थीटा, तो tan 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज tan 60 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर? आप इसकी तैयारी आराम से कीजिए, ऐसे विकल्प वाले प्रश्न आपको और मिलेंगे। यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इनका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य डालिए। आपका सही जवाब हमें भी प्रोत्साहित करेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपका अभ्यास भी होगा। सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों का नाम अगले क्लास में बताया जाएगा। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देख लें। यहां पर एक प्रश्न है, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ sin π/6 cos π/6 tan π/6 cot π/6। तो पाई, यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 नहीं रखनी है। ये पाई रेडियन में एंगल का मेजरमेंट करता है। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसा होता है। आप पाई की जगह पर 180 डिग्री का प्रयोग कीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तब तक इसका उत्तर आप लिखिए और कमेंट बॉक्स में भेजिए। यदि आगे इसी तरह की आप चाहते हैं कि क्लासेस आपको मिलते रहें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।